हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर घमासान मच गया है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को चीनी आइटम कहा है, लिखो फेंको पेन की तरह बताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को उग्रवादियों से सांठगांठ और भ्रष्टाचार में लिप्त भी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर यह बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया। उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा चीनी आइटम है, लिखो फेंको पेन की तरह है। इतना उनका करप्शन का मामला है, इतना उनका जो है असम में उग्रवादियों से सांठगांठ का भी मामला है, और उनको तो मैं समझता हूं कि चाइनीज आइटम है, वो लिखो फेंको वाला पेन है। पिछड़ों का, कमजोर वर्ग का इन्होंने आरक्षण तोड़ा और ये लोग मौन रहे, इसलिए ये जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। धनबाद के बागमारा विधानसभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर हमला करते हुए घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड में बंटी बबली की सरकार चल रही है। देवी जी, शारदा सिंह जी, हो संथाल हो, हर जगह से हम बहुत व्यापक रूप से हम जीतूंगा और इस बार पूर्ण बहुमत हमें सरकार तक लेके जाएंगे। उनको हम कुर्सी से हटा देंगे। तो बुलाए उन्हें, भाई सारे पत्नी को अगर आपने रानी बना देगा कौन कैसे रहेगा। घुसपैठी किसी भी कीमत पर झारखंड में नहीं रह सकता है। घुसपैठी के वोट हेमंत सोरेन को चाहिए, घुसपैठी के वोट कांग्रेस को चाहिए, जलसर महतो को चाहिए, घुसपैठी के वोट शत्रुघ्न महतो को नहीं चाहिए, घुसपैठी के वोट भाजपा को नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन जी ने लगातार यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, यहाँ के बेरोजगार ठगने का काम किया है, यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है और घर में लड़ाई लड़ने का काम किया हेमंत जी ने। और साहिबगंज के उधवा हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने राजमहल से जेएमएम उम्मीदवार मोहम्मद तजाउद्दीन के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड का बकाया पैसा मांगा गया तो मुझे षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। हमने 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया ठोक दिया है और आज इसी के चक्कर में हम उसका 1,36,000 करोड़ रुपया ना छीने हमको जेल में डाल दिया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आज नहीं कल हमें पता है लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गिरिडीह के बगोदर में भाकपा माले उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करती, बल्कि हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की राजनीति करती है। तो इनको एकदम जो है आशीर्वाद दीजिए। भाजपा के लोग ना गरीबी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। ये भाजपा के लोग केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, घुसपैठियां, इसकी बात करते हैं। और इसी बीच पाकुड़ से बड़ी खबर मिल रही है। पाकुड़ से आजसू उम्मीदवार का दावा, अजहर इस्लाम ने यह बड़ा दावा किया है। गाड़ी पर बम से हमले का यह दावा किया गया। विजयपुर के पास हमले का आरोप लगाया है। हमले में अजहर इस्लाम सुरक्षित है। आजसू उम्मीदवार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। विजयपुर के पास में यह हमले का आरोप लगा है। और पाकुड़ से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नंदकिशोर, बड़ा आरोप है और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव चल रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला जो है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कोटाल पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विजयपुर गांव के समीप आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम का दावा है कि उनके गाड़ी पर बम से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अजहर इस्लाम क्षेत्र दौरा कर लौट रहे थे, उनके गाड़ी पर उसी समय हमला किया गया है। इस हमले से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि आजसू पार्टी के प्रत्याशी अजहर इस्लाम को कोई चोटें नहीं आई है। फिलहाल मौके पर एसपी प्रभात कुमार पहुंचे हुए, पाकुड़ एसपी, और हर पहलू पर जांच कर रही है। जी, किसी पर आरोप लगाया है, उन्होंने शक जाहिर किया है कि किसने ये हमला किया होगा। देखिए, ये सारी बातें जो है फिलहाल तो शक प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस पर ये शक जाहिर कर रहे हैं। नंदकिशोर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पाकुड़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां अजहर इस्लाम पर हमला हुआ है। आजसू उम्मीदवार हैं, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है।
उन्होंने खुद पर बम से हमले का आरोप लगाया है। और ये वो तस्वीरें, इसी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है, बम से हमले का ये आरोप लगाया गया है। अजहर इस्लाम का ये बड़ा दावा है कि उन पर यह हमला हुआ है, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पूरे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। और गिरिडीह के बागी बीजेपी नेता निरंजन राय को मनाने का मिशन कामयाब रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे की मान मनोबल पर निरंजन राय मान ही गए और बाबूलाल मरांडी की राह आसान हो गई। हिमंता बिस्वा शर्मा का हेलीकॉप्टर जैसे ही तीसरी में उतरा, सियासी हलचल मच गई। हिमंता बिस्वा शर्मा सांसद निशिकांत दुबे के साथ सीधे रूठे पार्टी नेता निरंजन राय के घर पहुंचे। बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार निरंजन राय मान गए। दोनों नेता उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और सीधे डोरंडा मैदान पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की सभा में निरंजन राय ने बीजेपी में वापस लौटने का ऐलान कर दिया। भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। विधानसभा चुनाव का टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता निरंजन राय बागी हो गए थे। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ राजधनवार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया था। इससे मरांडी की राह मुश्किल हो गई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे मिशन पर निकले। निरंजन राय को समझाया बुझाया और विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी वापस लेने के लिए राजी कर ही लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका बीजेपी में तहे दिल से स्वागत किया। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम अपने राजधनवार विधानसभा और हम अपने पैतृक भूमि पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बार निरंजन राय जैसे कई नेताओं की बगावत से कुछ सीटों पर बीजेपी की राहें मुश्किल हो गई थी, पर हिमंता बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे का प्रयास रंग ले आया। एजाज अहमद, न्यूज 18 गिरिडीह। और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पाकुड़िया फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने स्टीफन मरांडी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह साजिश के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया, ठीक उसी तरह झारखंड से संथाल परगना को अलग करने की साजिश रची जा रही है। संथाल परगना को अलग करने की हो रही साजिश। भाग लिया। मौके पर मत्यासी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, जिलाध्यक्ष कुछ दिन पहले उसका नेता लोग बोल रहा है संथाल परगना को झारखंड से अलग करेंगे, इसको यूनाइटेड टेरिटरी बनाएंगे, जैसा अभी जम्मू कश्मीर में किया, लद्दाख को अलग कर दिया। आज वहां का लोग इतना बुरा हाल हो गया कि वहां से लोग पैदल चल चल करके दिल्ली में जाकर के विरोध करने जा रहे हैं। ये हालत है। हम लोगों ने झारखंड बनाया, अब ये झारखंड को तोड़ने में लगे, संथाल परगना को अलग करेगा। ये लोग समय समय पर ऐसा जहर उगलता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। बोरियो के जेएमएम प्रत्याशी धनंजय सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग बीजेपी पहुंच गई। बीजेपी ने जेएमएम प्रत्याशी पर लोबिन हेम्ब्रम का फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप लगाया। साथ ही धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग भी की है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। बोरियो से 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, पर पूरे विधानसभा में जो पोस्टर और पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं उसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और चुनाव चिन्ह जेएमएम का है। इस संदर्भ में हमारे प्रत्याशी श्री लोबिन हेम्ब्रम जी ने वहाँ बोरियो में मामला दर्ज कराया है। थाना में भी, आरोप में, सब जगह कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराया है। उसके बाद उसी शिकायत को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज हमारे साथ श्री पुष्कर तिवारी जी लोग मिलकर आए
और मामले में फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन दिया और साक्ष्य दिखाया और मांग किया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी कुर्सी बचाने के लिए जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ही गरीबों की फिक्रमंद है। हम अगर बोलते हैं कि गुस्से में आते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने खुर्ची बचाने के लिए सब कुछ कर रहे, झूठ भी बोल रहे, बदनाम कांग्रेस को कर रहे और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। ऐसी ऐसी ये क्या बोलते हैं गंदी बातें उन्होंने हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के आखिरी क्षण के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार विरंची नारायण के पक्ष में बोकारो के चास में रोड शो किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। शुक्रवार का स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर शुक्रवार का स्कूल बंद हो रहे हैं आवाज मारने के लिए, तो हनुमान जी को पूजा करने के लिए मंगलवार हमारा हिंदू लाठी लेके प्रोसेशन करते हैं क्या? तो आप रामनवमी का प्रोसेशन बंद करते हो, लेकिन मुहर्रम में डंडा लेके प्रोसेशन करते हैं, उनको बंद करने का हिम्मत नहीं है। साहिबगंज के बोरियो में बीजेपी उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य सरकार बाहरी लोगों को झारखंड में लाकर नौकरी दे रही है और यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ से कितने लोग अभी जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, काम की तलाश में। काम लोगों को नहीं मिलता और यहाँ पर एक भी उद्योग धंधा वो भी जेल गया। अब बताइए इस राज्य में जो मुख्यमंत्री जेल जाए, उसका विधायक मंत्री भी जेल जाए और मंत्री भी जेल जाए। इन लोगों को तो हम कहते हैं अगर हमारा बस चलता ना, इन लोगों को सुबह में नाश्ता में कटोरा में चौबन्नी अच्छा भी देते। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। तीर्थयात्रियों की बस पलट गई है। बरलंबा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। एक की मौत बताई जा रही है, दो की हालत गंभीर है। 17 से अधिक तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। जमशेदपुर के पोटका से ये लौट रहे थे तीर्थयात्री। बस में कुल 50 से अधिक तीर्थयात्री सवार थे। सभी लोग पहाड़ी से दर्शन करके रजरप्पा मंदिर में पूजा करने के बाद वापस जमशेदपुर के पोटका लौट रहे थे। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर हारूबेड़ा के निकट पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है, लेकिन एक की मौत और दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग लुगू पहाड़ गए थे। लुगू पहाड़ से तभी सुबह हम लोग राजरप्पा गए थे। राजरप्पा से फिर अभी आ रहे थे। जमशेदपुर के हैं हम लोग, पुटका ब्लॉक से। गाड़ी कहाँ पे पलटी? बस पलट गई? हाँ, बस पलट गई। कहाँ पे पलटी है? नाम तो नहीं जानते हैं। आलूबड़ा। हाँ, हारूबड़ा में। कितने लोग घायल है? जिसमें अभी तक तो हम लोग के पास 15 से 18 पेशेंट आ गया है और घायल तो सभी लोग हैं। जितने आदमी है सारे लोग घायल हैं, बट उसमें से 2 आदमी थोड़ा सीरियस है, जिसको हमको रेफर कर दिए। कैजुअलिटी भी है? हाँ, कैजुअलिटी है, डेथ नहीं है, RTA ही है। 2 सीरियस हैं, 2 को हमको रेफर कर दिए। बाकी लोग सारे लोग को चोट है और पूरा एब्रेजन है, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सब टोटल CSC गोला के स्टाफ लगे हुए हैं। और यूपी के झांसी के रानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में आग लगने के कारण 10 नवजात की मौत हो गई। इस घटना के बाद झारखंड के तमाम अस्पतालों में जांच हुई, जिसमें मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के MGM अस्पताल में अब ऐसी ही किसी घटना को दावत दी जा रही है। जमशेदपुर के चिल्ड्रन वार्ड में फायर
इक्विपमेंट एक्सपायर हो चुके हैं। अगर अस्पताल में आग लगती है तो आग बुझाने के इक्विपमेंट खराब पड़े हैं। अब सवाल उठता है कि अगर अस्पताल में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थंदारी के साथ आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची। दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच गर्भगृह में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने जो उन्हें पूजा कराई। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अभिनेत्री और उनकी बेटी को घेरे रखी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर अभिनेत्री रवीना टंडन और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हुई। गंगा गोदावरी देश का सबसे बड़ा पब्लिक शो भाभी जी मैदान में है के 500 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। 18 नवंबर को शाम 6:30 बजे जरूर देखिए भाभी जी का 500वां एपिसोड पब्लिक के बीच से। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। सवाल आपकी जिंदगी का हो, कितना सफल मानते हैं शराबबंदी को? सवाल आपकी शिक्षा का हो, क्या लगता है इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होगा? सवाल आपकी नौकरी का हो, यहाँ के लोग बहुत बाहर जाते हैं काम करने, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सवाल आपकी सुरक्षा का आपको हो, बिहार में क्राइम की स्थिति क्या दिखती है अभी? सरकार चुनने से लेकर चलने तक सरकार ने जो है वो हमारा काम किया कि नहीं? आपके हर बड़े सवाल पर हमने ली आपकी राय। एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनेगा। पहले एपिसोड से दिखाते हैं आपको अपना 500वां एपिसोड। भाभी जी मैदान में है हर रोज शाम 6:26 पर।